अगला सवाल हमारे पास मुंबई से संजय का है। संजय प्रजापति हैं, उनका सवाल है, कांग्रेस जिन उद्योगपतियों पर निशाना साध रही है, अगर वो अपनी कंपनियां बंद कर दें तो भारत में बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या कांग्रेस यही चाहती है? बताइए लोकेश भाई, सवाल तो आपके लिए है। देखिए, कांग्रेस का ऑपोजिशन प्राइवेट सेक्टर से नहीं है, मोनोपोली से है। अगर हम कहें कि सारा जो इकोनॉमिक सेक्टर है मोनोपोली को दे दिया जाए तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी रहेगी नहीं, ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन रहेगा। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मल सेक्टर से कहीं ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। अगर आप लोन की बात करते हैं, नहीं लोकेश भाई, एक तो आपके इस मोनोपोली शब्द से मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। अंबानी कब अंबानी बने ये आपको भी बेहतर तरीके से पता है। ये अडानी जब जाकर राजस्थान में इन्वेस्ट करें, मुख्यमंत्री के बगल में बैठे और सबसे बड़े इन्वेस्टर राजस्थान में बन जाए, तब तो आपको कबूल है। लेकिन पॉलिटिकल रैलीज हो, भारत जोड़ो यात्रा में अगर निशाना साधना हो तो आपके लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। राकेश पांडे जी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करता है कि मार्केट के अंदर एक परफेक्ट कंपटीशन रहे ताकि प्राइस डिस्कवरी जेन्युइन हो। लेकिन जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम नहीं करेगा और एक्विजिशंस होते रहेंगे, एक ही पर्टिकुलर सेक्टर जो है जितना ज्यादा सेक्टर्स पे अपना इन्फ्लुएंस करेगा, मार्केट डिस्टॉर्शन होगा ही। आप मुझे एक बात बताइए, जब कोविड कार्यकाल में पूरा इकोनॉमिक सेक्टर ठप था, तब क्यों सेंसेक्स बढ़े जा रहा था? सेंसेक्स इसलिए बढ़े जा रहा था क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स है, वो बेनिफिट होते जा रहे हैं। नहीं तो ये आरोप, पॉइंट हमारा ये है कि हम नहीं ये मजेदार बात है ना लोकेश भाई कि ये बातें पॉलिटिकल रैलियों में राहुल गांधी तो बोलते हैं, लेकिन जब इन्वेस्ट करने राजस्थान में आते हैं अडानी, तब ये बातें अशोक गहलोत नहीं बोलते हैं। तब आपका क्रोनी कैपिटलिज्म का जो सिद्धांत है वो धरे के धरा रह जाता है। देखिए अडानी साहब, ठीक है, मैं आता हूं। सुनील अलग जी, एक सवाल तो है राकेश जी, जो बातें क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्या आपको सही लगते हैं? और दूसरी बात, राहुल गांधी कहते हैं अंबानी अडानी ए वायरस इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए जहर है या फिर इस देश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जा रहे हैं? नहीं, देखिए आप जो भी कह रहे हैं, देखिए मैं तो पॉलिटिकल डिबेट पे जाना नहीं चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि रूरल डिमांड इज गोइंग अप। ये कहां पे पैसे आ रहे हैं इनके पास? मोदी जी ने कुछ ना कुछ ने किया ना। एफएमसीजी में जो भी आप कहें, जो भी एफएमसीजी कंपनीज आर गोइंग टू ग्रो। अब उनके पास कहां से आएंगे? रूरल एरिया में आएंगे ना। अर्बन एरिया में देखिए मिडिल इनकम ग्रुप कंप्लेन कर रही है। अब सेविंग्स रेट जो कम हुआ है, कम होगा ही होगा। यंगर जनरेशन, जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, यंगर जनरेशन इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेविंग। अब देखिए, आप जितने बूढ़े लोग मेरे जैसे आप टीवी पे लाओगे तो बोलेंगे सेविंग रेट भी कम हो गया है। अब देखिए, जो लोग जितना कमा रहे हैं उनको सेविंग्स नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आप सोचिए। अच्छा, एक चीज और है, जिस पर मैं क्विक कमेंट चाहूंगा, रजत सेठी जी। 60 साल के ऊपर, ठीक है। अरे लोकेश भाई एक मिनट शांत हो जाइए। रजत सेठी जी, राकेश जी, रघुराम राजन ने ये बातें कही कि अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट आता है, टेक्नोलॉजी आती है तो किसानों की आय बढ़ेगी, बेहतर स्थिति होगी। अडानी का तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में है। ये तो प्रश्न क्या है आपका राकेश जी? फिर जो आरोप है कांग्रेस पार्टी के ए वायरस को लेकर, क्या वो ए वायरस के जो स्टेटमेंट है और पॉलिटिकल जो बयानबाजी है वो सिर्फ रैलियों के लिए मान लिया जाए, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं? क्योंकि उससे भी पता है कि इन्वेस्टमेंट तो आएगा वहीं से, इसीलिए राजस्थान में वो तस्वीर दिखती है। देखिए, बात सही है। यहां पर पल्ला झाड़ राहुल गांधी भी नहीं सकते। उनको भी मालूम है कि यथार्थ में जब प्रदेश चलाने होते हैं तो कोई बहुत अनोखा मॉडल इनकी राज्य सरकारों ने रखा हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आप चाहे ममता बनर्जी को भी लीजिए, हाथ मिलाना होता है तो सबसे पहले अडानी से मिलाती है, और वैसा होना भी चाहिए। राजनीतिक रूप से तू मैं एक जगह है। अगर भारत का कि भूमि पुत्र अगर उठ के विश्व का पहला, दूसरा, तीसरा सबसे अमीर आदमी बनता है तो उसमें ये गर्व की बात है। क्या कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता नीचे जॉब्स का? ऐसा बिल्कुल गलत है, जरूर होता है उसका। आप कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स देखिए, अगर भारत की लगातार सुधार हो रहा है। जो कॉम्पिटिशन की बात, एग्रीकल्चर की बात आई है रजत जी, तो एक तस्वीर जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन किस तरीके से देश में हुआ और सभी विपक्षी पार्टियों ने किसानों को भरपूर उकसाया भी। लेकिन यह पंजाब की तस्वीर देखिए, किस तरीके से किसानों पर लाठियां बरसाई गई हैं। जबरदस्त तरीके से इस देश में सरकार कानून लेकर आती है, टेक्नोलॉजी आ जाए, अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरे, किसानों की हालत सुधरे,
ये सरकार एक कानून लेकर आई, इसके लिए सभी पार्टियों ने विरोध किया और किसानों के पीछे जाकर खड़े हो गए। मानव जी, आप भी पीछे खड़े थे और बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आप लोगों का भी एक डेलीगेशन पहुंच गया था दिल्ली में जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन पंजाब में किसान पिट रहे हैं, इस पर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे। वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, वहां पर टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। देखिए राकेश जी, दोनों चीजों को मर्ज मत करिए। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर कोई कार्रवाई हो रही है वो एक अलग चीज है, और जब लाखों किसान सड़क पे खड़े हों, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हों, उनकी बात उठाना, उनकी आवाज उठाना, वो एक अलग मुद्दा था। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, ये मुद्दा नहीं है पंजाब में किसान बड़ी बड़ी बातें करना शायद ठीक नहीं है। पंजाब में किसान पिटे, ये आपके लिए मुद्दा नहीं है। से देखता हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और उस ढंग से जब मैं देखता हूं तो नहीं बृजमोहन भाई, मैं पूछ रहा हूं पंजाब में किसान पिटे, ये आपके लिए मुद्दा है कि नहीं है? सोना 28,000 रुपए का आता था। अरे यार, क्यों नहीं है मुद्दा? पर कानून व्यवस्था भी मुद्दा है, दोनों चीजें मुद्दा है। तो आपने पंजाब में किसानों के पिटने की आवाज तो नहीं उठाई, और ना मानव जी आपने उठाई। पिटाई क्या हो रही है? आपने अभी आज जो चर्चा की है वो विशुद्ध रूप से आर्थिक नीति और मुद्रास्फीति पे बात कर रहे हैं आप। मैं इस पे बात कहना चाहता हूं, किसान आपकी अर्थव्यवस्था के हिस्से नहीं है। 2014 में 28,000 रुपए का 10 ग्राम सोना आता था। आज 2022 में यह सोना 53,000 का है। 25,000 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है गरीब आदमी। अब देखिए, मैं किसानों की बातचीत कर रहा हूं, आप सोने की कीमतें कितनी बढ़ गई उस पर आप चले गए। कार्यकर्ता हूं मानव जी, एक टिप्पणी आपकी भी, क्योंकि राजनीति आप लोगों ने भी खूब की है सर। जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, 10 सेकंड में आपकी टिप्पणी। बेटी की शादी करूंगा तो क्या 10 ग्राम सोना दे पाऊंगा? और हमारे जो मोदी जी हैं जो